ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी का शुरुआत कैसे हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि माइक्रोबायोलॉजी एक्चुअली में है क्या। तो देखो, माइक्रोबायोलॉजी एक फील्ड ऑफ साइंस है जो डील करता है स्टडीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ओके, तो जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ओके, तो ये सब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उस फील्ड ऑफ साइंस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो अब देखो, फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट डिस्कवरी कब हुआ? तो ये जो डिस्कवरी था ये 17th सेंचुरी में हुआ था बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ओके, अब एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक एक ड्रेपर थे, ठीक है, और यू कैन से अ क्लोथ मेकर। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज़ करते थे टू एग्जामिन फैब्रिक्स। ओके, तो अब उसी मैग्नीफाइंग ग्लासेस के हेल्प से उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया ताकि वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे वो एग्जामिन कर पाए। ओके, और तभी उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस किया। ही मेड न्यूमरस ऑब्जर्वेशंस इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट था उसे उन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, और यही ऑब्जर्वेशन को उन्होंने बहुत सारे सीरीज ऑफ लेटर्स में लिखा, जिनमें उन्होंने इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक ड्राइंग के जरिए डिपिक्ट करने का ट्राई किया। पर उनका जो माइक्रोस्कोप था वो उतना भी डेवलप्ड नहीं था, ठीक है, और उन्होंने इस माइक्रोस्कोपी का सीक्रेट किसी को रिवील किया भी नहीं था। तो फर्दर डेवलपमेंट बाकी था माइक्रोस्कोप में, ताकि हम लोग फर्दर स्टडी कर पाए। ओके, तो अब तक सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हुआ था, उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो देखो, लोगों का ऐसा मानना था कि माने अकॉर्डिंग टू पीपल बिलीव्स लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज स्पॉन्टेनियसली, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है अपने आप, ठीक है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से स्पॉन्टेनियसली अराइज करते हैं। कैसे? वो लोग को कैसे ऐसे लगता था? क्योंकि एज द मीट बिकम प्यूट्रिड, ठीक है, मतलब वो लोग जब देखते थे जो मीट होता है ना, वेन जब मीट जो प्यूट्रिड हो जाता था, प्यूट्रिड मतलब रॉटेन, ठीक है, तो जब मीट प्यूट्रिड हो जाता था तो वही प्यूट्रिफिकेशन से फ्लाइज का कोइंसिडेंस होता था। फ्लाइज का कोइंसिडेंस मतलब मीट का प्यूट्रिड हो जाने के कारण उसमें फ्लाइज नज़र आते थे। तो लोगों को ऐसा लगता था कि वो जो फ्लाइज है वो मीट से अराइज हुए, ठीक है, पर एक्चुअली में ये ट्रूथ नहीं था, ठीक है। तो इसे साबित किसने किया? फ्रांसिस्को रेडी बोल के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत साबित करने का ट्राई किया। उन्होंने क्या किया, 2 कंटेनर लिया, ओके, और इस 2 कंटेनर में दोनों में ही मीट था। ओके, एक कंटेनर को उन्होंने सील कर दिया और एक कंटेनर को उन्होंने ओपन रखा। आफ्टर सम टाइम इट वाज सीन दैट ये जो फ्लाइज है वो सिर्फ ओपन कंटेनर में ही देखने को मिला, बल्कि क्लोज्ड में नहीं दिखा। ओके, तो अगर अकॉर्डिंग टू द पीपल, अगर वो फ्लाइज जो है वो अगर मीट से अराइज हो रहा है तो उसे दोनों कंटेनर में दिखना चाहिए था, ठीक है, पर वो तो सिर्फ ओपन कंटेनर में ही दिखाई दिया ना। तो इसी से फ्रांसिस्को रेडी ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। पर फिर भी इसमें और भी बहुत सारा थ्योरीज अराइज हो गया। लाइक बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये जो हम लोग कंटेनर को सील कर दे रहे हैं उसके कारण जो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ओके, मतलब इस कंटेनर जैसा कि ये सील्ड है तो इसमें जो वाइटल फोर्स लाइक ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड है वो नहीं मिल पा रहा है, इसी के कारण जो फ्लाइज है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब लोगों को ऐसा मानना था। तो देखो, पीपल बिलीव दैट द अराइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्षेत्र में भी यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिजल्टेड इन फर्मेंटेशन। अब देखो, फर्मेंटेशन मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। तो जब शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जा रहा है उसको हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो देखो, लोगों का ये मानना था कि ये जो फर्मेंटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पॉन्टेनियसली एराइज हो रहा है सब्सटेंस से, जिसके कारण फर्मेंटेशन हो रहा है, ओके, या प्यूट्रिफिकेशन हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो, लेज़ारो स्पेलांजिनी बोल के एक प्रीस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक सील्ड फ्लास्क को लिया, ओके, और इस सील्ड फ्लास्क में मीट ब्रॉथ था।
तो एक सील्ड फ्लास्क लिया और उसमें उन्होंने मीट ब्रॉथ को रखा। ओके, रख देने के बाद उसे उन्होंने हीट किया। हीट कर देने से क्या होगा, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो गया और वो फ्लास्क जो था वो सील्ड था, तो फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो जो मीट है वो स्पॉइल भी नहीं हो रहा है। ओके, और उसमें फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एराइज भी नहीं हो रहा है, मतलब वो तो स्पॉइल हुआ ही नहीं अल्टीमेटली। तो ये भी डिस्क्रेडिट कर दे रहा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। पर फिर लोगों का यही कहना था कि अल्टीमेटली जो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एराइज होने के लिए, दैट इज़ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो चीज़ तो इसे मिल ही नहीं पा रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एराइज कैसे होगा। ओके, तो देखो 19th सेंचुरी के जो भी एडवोकेट्स थे, जो लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे, उन्होंने बहुत ही डिबेट किया कि जो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो सब नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्पॉन्टेनियसली अराइज नहीं हो रहा है। ओके, और बहुत सारे केमिस्ट भी थे जैसे कि फ्रेडरिक वोलर, जस्टस वॉन लिबिक, जॉन्स जैकब बर्जिलिस। ठीक है, वो लोग भी इसके सपोर्ट में थे और वो लोग ने कहा कि जो सब्सटेंसेज है, ओके, और उसका जो फर्मेंटेशन हो रहा है या जो भी प्यूट्रिफिकेशन हो रहा है वो केमिकल प्रोसेस है। ओके, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसा गलत था। मतलब हम लोग को पता है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही होता है। ठीक है, पर ये जो केमिस्ट थे इन लोगों ने कहा कि ये जो है ये सब केमिकल प्रोसेस है, बल्कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण नहीं हो रहा है। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि थियोडर स्वान, फ्रेडरिक कर्टजिंग। ओके, तो ये सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव कि ये जो फर्मेंटेशन है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही हो रहा है, पर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। तो इससे एक्चुअली में ठीक से कुछ प्रूफ हो ही नहीं पाया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे एराइज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, मतलब ये जो स्पॉइलेज ऑफ मीट है या फिर प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट है वो कैसे हो रहा है। तो यही चीज़ को लुइस पैस्ट्योर ने साबित किया। ओके, लुइस पैस्ट्योर एक बहुत ही फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। ओके, और वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है, जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्क्रेडिट किया था। ओके, अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।